Hello guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss one of the most important question of Q. तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमको एक स्ट्रिंग दे के रखी है। अब हमको क्या करना है, अगर जो भी फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर आता है तो हमको उसको क्यू में पुश कराना है। और अगर कोई भी नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर आता है या फिर हमारा स्टैक जो क्यू है वो एम्प्टी हो जाता है तो हमको हेज को पुश करना है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमको एक स्ट्रिंग देके रखी है ए बी सी। अब इसमें हमारा पहले कैरेक्टर आया है ए। अभी ए एक ही बार आया मतलब नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है। तो आउटपुट में क्या आएगा ए। स्टेप टू में वापस एक और ए आ गया। तो ए क्या हो गया, रिपीट हो गया, तो कोई नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर अब नहीं रहा, तो हम हेच को पुश करा देंगे हमारे क्यू में। अब फिर आया ए बी। तो ए भी रिपीट हो चुका है और जो बी है वो एक बार आ रहा है। तो आउटपुट क्या आएगा, बी। फिर इसके बाद में आया सी। अब ए रिपीट है और बी और सी दोनों एक एक बार आ चुके, मतलब दोनों नॉन रिपीटिंग है। तो सबसे पहले कौन सा आया था, बी आया था, तो हम बी को पुश करा देंगे। तो हमारा जो आउटपुट आएगा फाइनल वो क्या आएगा, ए हैज बी बी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल है ए बी सी ए बी सी। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे हमारा ए आया। ए क्या है, हमारा नॉन रिपीटिंग है, तो हमने ए को पुश कर दिया। फिर ए बी आया। तो इन दोनों में से फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कौन सा है, ए ही रहेगा, तो हमने ए को पुश कर दिया। फिर ए बी सी में फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कौन सा रहेगा, ए। ए को पुश कर दिया। फिर ए बी सी है, अब ए दो बार आ चुके हैं, तो इन सब में से फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कौन सा हुआ, बी वाला। फिर आया ए बी सी ए बी। तो इसमें से फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कौन सा रहेगा, सी। क्योंकि बी वाला भी रिपीट हो चुका है तो हमने सी को भी पुश करा दिया। फिर एबीसी इसमें से सब रिपीट हो चुके हैं। और हमारी कंडीशन थी अगर कोई भी नॉन रिपीटिंग देता है तो हम हैश को पुश कराएंगे, ये भी हो गया। अब हमको ऐसे इसका लॉजिक लिखना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या करेंगे, एक एन नाम का वेरिएबल लेके हम जो हमारी एस स्ट्रिंग देके रखे हम उसका साइज निकाल लेंगे, लेंथ, या फिर साइज से भी निकाल सकते हैं, ये हो गया। अब हम ले लेंगे एक क्यू। तो क्यू यू ई क्यू इंट क्यू नाम का हमने एक बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेंगे। रिजल्ट नाम की ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं, जो कि ब्लैंक होना चाहिए, खाली होना चाहिए पूरी, ये हो गया। अब ये होने के बाद हमको क्या करना है, स्ट्रिंग लेने के बाद में स्ट्रिंग भी ले लिया हमने, क्यू भी बना लिया, एन भी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, फोर लूप लगाएंगे। इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन तक हमको कहाँ तक, एन तक चलना है, आई प्लस प्लस। अब हमको एक मैप भी बनाना पड़ेगा, अनऑर्डर मैप। क्यों, क्योंकि हम जितने भी कैरेक्टर आएंगे हम उनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे कि वो कितनी बार आ रहे। तो एक अनऑर्डर्ड मैप, इसमें दो चीज होगी। सबसे पहला एक कैरेक्टर होगा जो कि हमारे कैरेक्टर को स्टोर करेगा, और एक डेटा टाइप होगा इंट जो कि उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेगा। इसका नाम रख देते हैं हम काउंट, या फिर मैप कुछ भी रख सकते हैं। अब ये करने के बाद क्या करना है, हम जो भी हमारा काउंट होगा उसके अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करते जाएंगे, जो जो भी कैरेक्टर स्ट्रिंग में प्रेजेंट होंगे। तो अब जैसे काउंट में हम क्या करेंगे, एस ऑफ जो आई, हमारे जो कैरेक्टर है उन उनको काउंट करते जाएंगे। और हम क्या करेंगे, हमारे क्यू में पुश कर देंगे एस ऑफ आई, पुश कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वाइल जब तक हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी ना हो जाए, हमको क्या करना है, एस दो, हमको क्या करना है, चेक करना है कि अगर हमारा मैथ में हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो क्यू का फ्रंट है, क्यू का फ्रंट मतलब जो पहला एलिमेंट रहेगा, हम उसको चेक करेंगे कि अगर वो वन एक बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग, ये रिपीटिंग कैरेक्टर है, तो हम इसको पॉप कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब वो रिपीट हो रहा है,
अगर वो एक बार से ज्यादा आ रहा है मतलब वो रिपीट हो रहा है, और अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो हम स्ट्रिंग में स्टोर करा देंगे। स्ट्रिंग स्ट्रिंग का हमने क्या लेके रखा था? रिजल्ट। रिजल्ट अंडर स्कोर पुश बैक। रिजल्ट डॉट पुश बैक। क्या कर देंगे हम? हमारे क्यू डॉट फ्रंट को, ये हमने पुश कर दिया। अब व्हाइल के बाद एक और कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी हो जाता है, हम यहाँ से ब्रेक भी कर देंगे। अगर हमारा क्यू डॉट जो एम्प्टी हो जाता है तो हमको क्या करना है? रिजल्ट डॉट पुश बैक करना है हमारे हैश को। ये भी हो गया। और हमको क्या करना है? एंड में रिटर्न करवाना है हमारे रिजल्ट को। रिजल्ट को नहीं, हमारे रिजल्ट में हमने स्टोर करवाया था, हम रिजल्ट को रिटर्न करवा देंगे। रन करके देखते हैं। तो हमारा आउटपुट पूरा करेक्ट आ रहा है। सबमिट करके देखते हैं अगर कुछ रन टाइम एरर वगैरह हो। तो हमारा सारे टेस्ट केस क्लियर हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।